राज्यसभा सांसद और जेडीयू नेता संजय झा को आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली में जेडीयू कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक चली थी। वहीं नजीर अहमद अंसारी, जो जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यकों के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया और संजय झा को ढेर सारी बधाई दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2024 विधानसभा चुनाव में इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वहीं नजीर अहमद अंसारी साहब ने यह भी कहा कि 2024 विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल नहीं, बिहार ही नहीं, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो अन्य राज्यों में भी इसका बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। वहीं पासमानदा मुसलमान के पे सवाल पूछने पर उन्होंने ये कहा कि संजय झा के साथ पासमानदा मुसलमान कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। दिल्ली में आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्षता को लेकर के बैठक हुई, जिसमें संजय झा को, राज्यसभा सांसद संजय झा को, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है कार्यकारिणी का। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हम आप तमाम चैनल को लोगों को शुभकामना देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं कि आप आए, हमसे मिले और आपने बात माने हमसे सवाल किया। देखिए, आज जो बैठक हुई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है जदयू की, दिल्ली के अंदर। ये प्रोग्राम पहले से तय था, अचानक नहीं हुई है, आनंद फानंद में नहीं हुई है। ये प्रोग्राम पहले से तय था कि 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और संजय झा जी, जो हमारे मिथिला के वासी हैं, हमारे मिथिला के रहने वाले हैं, राज्यसभा सांसद संजय झा जी, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारिणी का अध्यक्ष नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको काम को, बोझ को थोड़ा हल्का करने के लिए संजय झा जी को दायित्व दिया गया है कि आप इस काम को देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देखिए। राष्ट्रीय पूरे हिंदुस्तान में जदयू के पार्टी को मजबूत करने के लिए संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी का। उसमें उनके अध्यक्ष बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये समझिए कि हमारे मिथिला वासी को गौरव की बात है ये कि हमारे मिथिला से संजय झा जी के जैसे लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके मिथिला का इज्जत बख्शे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने मिथिला पर ध्यान दिया। मिथिला के लाल को, संजय झा जी के ऐसे मिथिला के लाल को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। ये धन्यवाद के पात्र है। पूर्वी राज्यों में जनता दल यूनाइटेड जो एक समय बहुत मजबूत था, कई सारे विधायक हुआ करते थे, लेकिन जिनके साथ आपकी गठबंधन है आपकी पार्टी की, वो तमाम विधायक उसमें चल गया। क्या जहां पे पुरानी गढ़ थी जेडीयू की उत्तर पूर्वी राज्यों में, संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से वहां पे पार्टी फिर से मजबूत बनेगी? देखिए, संजय झा जी एक लेबोरियस आदमी है, काफी मेहनती आदमी है। मैं तो उनको, उनके काम को जानता हूं, उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूं कि काफी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से पार्टी मजबूत होगी, पार्टी के अंदर काम करने का नया ऊर्जा पैदा होगा लोगों के अंदर। संजय झा जी पूरे भारत में घूमेंगे, पूरे भारत में जाएंगे और संगठन जहां जहां कमजोर है, जितना विस्तार करना होगा, फैलाना होगा, वो फैलाएंगे। नजीर साहब, आखिरी प्रश्न, 2024 के लोकसभा का चुनाव हो चुका है, जहां 19 सांसद हुआ करते थे, आज 12 सांसद है आपके। तो संजय झा 2024 का भी विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, क्या पूरे बिहार में उनका जो कार्यकारी अध्यक्ष से कितना फायदा होगा? जो सीट कम है विधानसभा में वो बढ़ेगी? देखिए, विधानसभा का टर्म पूरा होता है 2025 में। जी हाँ, 2025 के अक्टूबर में हमारा टर्म पूरा होता है विधानसभा का। हमको लगता है कि चुनाव निश्चित समय पर होगी, अपने समय के साथ होगी। और बिहार में अभी जो गठबंधन की सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दूरदर्शी आदमी है, बहुत दूर का सोचते हैं, बहुत दूर का देखते हैं। हमको उम्मीद है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें जदयू और ज्यादा मजबूती से उभरेगा बिहार में, और जदयू अपनी सरकार बनाएगी। जदयू अपनी सरकार बनाएगी। हमारे पास इतना आंकड़ा बल होगा कि हम जदयू के लोग अपनी बहुमत से सरकार बनाएंगे। संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाया गया है जेडीयू का, इससे जो पासमानदा मुस्लिम है, चाहे वो बिहार के हो और अन्य राज्यों में, उसको कितना फायदा मिलेगा? देखिए, भारत के अंदर जो पासमानदा जमात के लोग हैं, उसके बारे में एक बार एक समय ऐसा हुआ था, चुनाव से पहले
कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहे थे कि पासमानदा की हालत अति दयनीय है। मैं बिहार में हूँ, बिहार में जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में जो जनगणना हुआ है उसमें 18% जो मुस्लिम आबादी है उसमें 14% पासमानदा है, 4% फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, 14% पासमानदा जमात के लोग हैं। संजय झा जी पासमानदा के बारे में कई बार चर्चा उठा चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। संजय झा जी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से बिहार में पासमानदा मजबूत होगा, पासमानदा को काम करने का अवसर मिलेगा। संजय झा जी या माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन दिनों पासमानदा के लिए चिंतित है, पासमानदा की बात करते हैं और हम लोग पूरी तरह से पासमानदा जमात के लोग संजय झा जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं और पासमानदा जमात के लोग इस बार उनके देखे हैं, आपने जदयू को अच्छा खासा वोट किया। पासमानदा जमात के लोग जदयू के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के बनाने के पासमानदा और मजबूत होगा, मजबूती से उभरेगा और संजय झा जी के कदम में कदम मिला के चलेगा।